कहानी का नाम श्रापित कुआं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बरसों से एक पुराना कुआं था। कहते हैं वहां कई लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। गांव वाले मानते थे कि रात में उस कुएं के पास जाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं आया। अमन और विवेक, दो दोस्त, उस गांव में अपने किसी रिश्तेदार के पास घूमने के लिए गए थे। उन दोनों को उस कुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो दोनों उस गांव से कहीं दूर घूमने के लिए निकल पड़े और उन दोनों को घर वापस आते हुए रात हो गई। रात के करीब 11 बज चुके थे। दोनों टॉर्च लेकर उस रास्ते से आ रहे थे जो कुएं के पास होकर गुजरता था। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था और चारों ओर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। अचानक कुएं से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई भीतर से आवाज़ लगा रहा हो, मुझे पानी दो। विवेक ने अमन को कांपते हुए कहा, तुमने सुना? कुएं में से कुछ आवाज़ आई है। अमन ने हिम्मत दिखाई और कुएं में टॉर्च डाली, लेकिन गहराई इतनी थी कि रोशनी भी नीचे तक नहीं जा पाई। तभी उन्हें लगा कि पानी की सतह पर किसी ने दस्तक दी है। अचानक कुएं से एक भीगा हुआ हाथ बाहर निकला और अमन की कलाई पकड़ ली। अमन चीख पड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। विवेक ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमन धीरे धीरे कुएं की तरफ खींचने लगा। तभी कुएं के अंदर से एक भीगा हुआ चेहरा नजर आया, आधा सड़ा गला, आंखें बाहर निकली हुई। वो एक औरत थी जिसके बाल पानी में लहराते हुए सांप जैसे हिल रहे थे। उसने अमन को और जोर से खींचा। विवेक ने एक ईंट उठाई और उस औरत के हाथ पर मार दी। तभी उस औरत के हाथ से अमन की कलाई छूट गई और फिर कुएं से एक भयानक चीख निकली, मानो सैकड़ों औरत एक साथ चिल्ला रही हो। दोनों लड़के जान बचाकर भागे। उन दोनों ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा, कुएं के किनारे वही औरत खड़ी थी। उस औरत का शरीर आधा पानी में भीगा और आधा बाहर था। उस औरत के होठों से सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे, तुम्हें भी इस कुएं में आना होगा। गांव लौटकर उन्होंने सबको ये बात बताई। तब वहाँ के लोगों ने गुस्से में कहा, उस कुएं में 100 साल पहले एक दुल्हन को मारकर फेंक दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा प्यासे इंसान की तलाश में रहती है और वो जिसे पकड़ ले उसे अपने साथ नीचे खींच ले जाती है और वो जिसे पकड़ ले उसे अपने साथ नीचे खींच ले जाती है। अमन और विवेक बच तो गए, लेकिन उस रात के बाद से अमन नींद में चीखने लगता है कि छोड़ो मुझे, मत खींचो। शायद वो औरत अभी भी उसे अपने साथ ले जाने के इंतज़ार में है।